हरित क्रांति। ये जो मेरे हमारे आसपास में जो धान देख रहे हैं ये सब क्या हरित क्रांति का ही एक देन है, जो कि हमारे देश में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता था। अगर हम विश्व में बात कर ले तो नॉर्मन बोरलॉग जी को विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हमारे देश में ना हरित क्रांति 1960 के दशक में, और एग्जैक्ट हम अगर ईस्वी की बात कर ले तो 1966 से 67 के दशक में हमारे देश में हरित क्रांति आया था। और हमारे देश में ना हरित क्रांति सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र में आया था, तो अगर हम खाद्यान्न क्षेत्र की बात कर ले तो गेहूं और धान में आया था। अगर हम एरिया वाले क्षेत्र में बात कर ले तो सबसे ज़्यादा ना हरित क्रांति जो है हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में आया था, और कुछ पश्चिमी यूपी क्षेत्र में भी आया था। तो हरित क्रांति को मुख्य लाने का कारण क्या था? जो हरित क्रांति लाने का कारण था वो भूखमरी और गरीबी से निपटने के लिए, अधिक मात्रा में अनाज का उपज और अधिक मात्रा में गरीबी और भूखमरी को दूर करने के लिए जो है हमारे देश में हरित क्रांति लाया गया था। आज जो जितना भी देख रहे हैं, एक कट्ठा में 1 कुंटल 70 किलो 80 किलो गेहूँ उपज जाता है, या फिर 1 कुंटल 1.5 कुंटल धान उपजता है। ये सब किसका देन है? हरित क्रांति का ही देन है। और जब हरित क्रांति आया ना तो गाइस अधिक मात्रा में गरीबी और भूखमरी भी दूर हुआ, जिसके कारण ना हरित क्रांति के दो दशक यानी हरित क्रांति के 20 साल बाद तक अनाज का तो कोई कमी ही नहीं रहा। और अभी तक जो आप ये राशन बंटते देखते हैं, ये सब किसका देन है? हरित क्रांति का ही देन है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हरित क्रांति ना धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी से बट करके पूरा देश में धीरे धीरे पूरा देश में हरित क्रांति बट गया, और पूरा देश में हरित क्रांति एक दिन देखने को मिला।